Hello everyone, this is Iftisham and welcome to Varsi Academy. So now today we are going to start the next topic of chapter 2, which is types of microorganism. So first question we have, what type of microorganism do we found in nature? So there are actually 5 major types of microorganism. These are bacteria. This is how the bacteria looks like. ये आप देख पा रहे हो ना? This is रॉड शेप बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया आप पिक्चर में देख पा रहे हो ये रॉड शेप की बैक्टीरिया है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ रॉड शेप के ही पाए जाते हैं। व्हेन वी विल study about this bacteria in detail you will come to know that bacteria have different shapes. Okay, यहाँ पे हम लोग जानेंगे, जब बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में जानेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इनके जो होते हैं डिफरेंट शेप्स होते हैं। नाउ द सेकंड वन इज फंजाई, then algae, protozoa and viruses. These are the 5 major types of microorganism. Now we will study about these 5 types of microorganism in detail. So the first type of microorganism is bacteria and the singular of bacteria is bacterium. यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया जो है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसे एक दूसरे से बाकी जो माइक्रोब्स हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सो व्हाट यू नीड इफ यू वांट टू सी बैक्टीरिया, ऑब्वियसली वी नीड अ माइक्रोस्कोप। ओके, ये जो बैक्टीरिया है इसको हम लोग नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग इसे कैसे देखेंगे? वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। ओके, इनको देखने के लिए हम लोगों को एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। उसकी हेल्प से हम लोग बैक्टीरिया को आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मीन्स कि इनके अंदर जो है इनमें जो है सिंगल सेल पाए जाते हैं। ओके, सिंगल सेल्ड होते हैं। जो सिंगल सेल के होते हैं उनको हम लोग यूनिसेल्युलर बोलते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रॉन्स। अगर अब हम लोग इनके साइज की बात करें तो इनका जो साइज रेंज होता है 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रॉन्स होते हैं। ओके, नाउ दे आर द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला माइक्रोब्स होता है। एंड सम आर एरोबिक एंड सम आर एनारोबिक। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एरोबिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं। एरोबिक मीन्स कि इनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनारोबिक मीन्स इन्हें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो नाउ on the basis of their shape, bacteria are classified into 4 types. They are, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इनके शेप के बेसिस पे इन जो बैक्टीरिया होते हैं इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो द फर्स्ट टाइप वी हैव बैसिलस। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टाइप होता है ये होता है बैसिलस विच इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो ये रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जो भी बैक्टीरिया रॉड शेप के होते हैं उनको बैसिलस बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोकाई। कोकाई जो होते हैं ये आप पिक्चर देख करके समझ पा रहे हो। दीज आर स्पेरिकल इन शेप। ये जो बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्पेरिकल शेप के होते हैं और जो स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग बोलेंगे कोकाई। ओके, नाउ द थर्ड वन इज स्पिरिलम। स्पिरिलम जो होता है इट इज स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। इट इज अ स्पाइरल शेप, स्पाइरल के शेप का होता है। आप यहाँ पे इस फिगर में इसका शेप देख पा रहे हो। ये जो शेप है दिस इज स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम लोग स्पिरिलम बोलते हैं। नाउ द लास्ट टाइप वी हैव विब्रियो। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। जो कॉमा के शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे विब्रियो। ओके, दीज आर द 4 types of bacteria on the basis of their
शेप्स। ओके, यहाँ पे ये जो हम लोग देख पा रहे हैं ये इनके डिफरेंट शेप्स हैं। शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया का डिवीजन है। ओके, नाउ so now we are going to start with the fungi. This is the other microorganism which are going to study in detail now. अब ये जो फंजाई है ये प्लांट की तरह ही दिखते हैं, और ये फंजाई से मैं आपको फैमिलियर करा दूं क्योंकि आप लोगों ने इस फंजाई को देखा भी है और आप इसे खाते भी हो। दिस इज एन एडिबल फंजाई। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ना? दिस इज व्हाट? यस, यू आर राइट, दिस इज अ मशरूम। दिस इज एन एडिबल। ये एक ऐसा फंजाई है जिसे आप लोगों ने जिसे आप लोग खाते भी हो। ओके, तो मशरूम इज यूज्ड एज वेजिटेबल। मशरूम की अगर हम लोग बात करें तो मशरूम जो है इसको वेजिटेबल की तरह भी हम लोग यूज करते हैं, और इसका यूज जो है स्नैक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। आप मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे फंजाई खाए जाते हैं, सभी फंजाई का यूज खाने के लिए, सभी फंजाई एडिबल नहीं होते हैं, बट मशरूम इज अ फंजाई विच इज एन एडिबल। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फंजाई के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो लेट्स सी, they appear to be plants but they do not have leaves, roots, etc. ये जो फंजाई है ये प्लांट्स की तरह ही दिखते हैं, बट इनके इनके जो रूट्स, लीव्स वगैरह होते हैं ये सब नहीं पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव। ओके, दे आर मोस्टली सैप्रोफाइट्स while some are parasites. Saprophytes means they live on dead and decaying animal. ये जो होते हैं सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, ये दूसरे एनिमल के ऊपर रह करके उनसे न्यूट्रिशन लेकर के ग्रो कर जाते हैं। एंड some are parasites. Parasites means कि ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके बॉडी के अंदर रह करके उनसे फूड लेते हैं। ओके, दे मे बी यूनिसेल्युलर, फॉर एग्जांपल ईस्ट, और मल्टी सेल्युलर, फॉर एग्जांपल मशरूम। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर मीन्स यूनिसेल्युलर बॉडी मीन्स बॉडी विच इज मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ सेल। एंड मल्टी सेल्युलर जो होते हैं इनमें जो होता है मोर देन वन सेल पाए जाते हैं। एंड एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं विच इज अ मशरूम। ओके, दे आर फाउंड इन द वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। ये जो फंजाई होते हैं ये वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं। एंड फंजाई एग्जिबिट वेरिएशंस इन साइज, और ये जो होते हैं अलग अलग साइजेस में देखने को मिलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दिस इज मशरूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, एंड दिस इज ब्रेड मोल्ड। एंड as I have told you that they occur everywhere and are usually found growing over moist bread and pickles. आप यहाँ पे ब्रेड में देख पा रहे हो इस पिक्चर में, कि इस पिक्चर में जो आपको ये दिखाई दे पा रहा है दिस इज फंगस। ओके, तो ये ब्रेड जो है आप लोगों ने नोटिस ऐसा किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, स्पेशली इन रेनी सीजन की बात करें हम लोग, तो इस तरह से ब्रेड पे फंगस लग जाते हैं। इसी तरह से पिकल्स पे भी इस तरह से फंगस लग जाते हैं। तो ये जो ब्रेड मॉल्ड्स होते हैं दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ओके, so now we have another type of microorganism, that is algae. अब हम लोग यहाँ पे algae की बात करेंगे। तो algae it is a simple non-flowering plant which is found in groups. अगर हम लोग algae की बात करें तो algae से आप algae को जानते हो, इसको हम लोग बोल सकते हैं काई। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो algae का हिंदी होता है काई। ठीक है, ये एक तरह का नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि ग्रुप में पाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत सारे एक जगह पे कलेक्टेड होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो होता है वाटर के पास हम लोगों को मिलता है, जहाँ पे वाटर बॉडीज होते हैं, वाटर के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अब हम लोग इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे। दे आर सिंपल ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म, हैव नो ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। ये जो होता है इनमें रूट्स, लीव्स, स्टेम्स ये सब भी देखने को मिलते हैं, बट इट इज अ ग्रीन प्लांट। ओके, दे आर फाउंड इन वाटर। ये तो अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये जो होते हैं वाटर में पाए जाते हैं। एंड दे पोजेसेस क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। it is green in color and it is containing chlorophyll। और ये जो है अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, मीन्स कि अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। दे कैन बी
यूनिसेल्यूलर एज वेल एज मल्टी सेल्यूलर। अब हम लोग एल्गे की बात करें तो ये जो होते हैं यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है कि इट हैव सिंगल सेल्ड बॉडी, ओके। एंड मल्टी सेल्यूलर मीन्स कि इनमें जो होता है मोर देन 2 सेल्स भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं एल्गे जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे में बी ग्रीन, रेड एंड ब्राउन इन कलर। ये जो होते हैं ग्रीन, रेड और ब्राउन कलर में पाए जाते हैं, ओके। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर बिकॉज दे रिमेन फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ये जो होते हैं इनको हम लोग ग्रास ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं बिकॉज दे फ्लॉट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। ये बिल्कुल हम लोगों को फ्लॉट करते हुए वाटर सर्फेस पे दिखाई देते हैं, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर। क्लैमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स, these are the examples of algae। यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, both are the example of algae। Now we have next type of microorganism which is protozoa and the singular of protozoa is protozoan। अगर हम लोग बात करें next type of organism microorganism की तो which is protozoa, okay। protozoa की अगर हम लोग बात करें तो they are unicellular organism that exhibit animal like characteristic। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटोजोआ की बात करें तो ये जो होता है ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मीन्स कि इसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं और ये एनिमल लाइक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है, ओके। ये जो होता है एनिमल लाइक स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है। दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स कि ये फूड के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। ये जो होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, सो दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 2 माइक्रोन टू 200 माइक्रॉन्स। अब अगर हम लोग इसके साइज रेंज की बात करें तो 2 माइक्रोन टू 200 माइक्रॉन्स इसके साइज रेंज होते हैं। दे मूव फ्रॉम pseudopodia, cilia and flagella। They can move from one place to another with the help of pseudopodia, cilia and flagella। अगर हम लोग बात करें इसके मूवमेंट की तो ये pseudopodia, cilia और flagella के हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। They can be found in any favorable aquatic environment। अगर हम यहाँ पे ये जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज होते हैं। सिंपली वी कैन से दैट कि ये वाटर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा इसको आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी इसके बारे में आप लोगों ने जाना होगा। अमीबा ये इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ये इरेगुलर शेप के होते हैं, इनका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है। यहाँ पे पिक्चर में देख करके आप लोगों को पता चल पा रहा होगा कि इनका जो शेप है वो इरेगुलर शेप का होता है। एंड दिस इज paramecium which is also example of protozoa, okay। Now we are going to start the last type of microorganism which is viruses and the singular of viruses is virus। अगर हम लोग इसका सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो दिस इज वायरस। ये जो होता है बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और ये बहुत सारे डिजीज कॉज करता है। अगर अभी हम लोग करंट की बात करें तो अभी हम लोग अपने कंट्री में देख पा रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो होता इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। हम लोग कोरोना वायरस की एग्जांपल लें तो यहाँ पे कोरोना वायरस जो है अभी पेंडेमिक है। कोरोना पेंडेमिक की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, बहुत लोगों की डेथ भी हो पा रही है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये काफी डेंजरस होते हैं, ओके। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। दे आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर वायरस जो होता है ये सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देखा जा सकता बिकॉज ये जो होते हैं ये जितने भी टाइप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उससे सब बहुत छोटे होते हैं, सबसे छोटे साइज के पाए जाते हैं। सो वी कैन नॉट सी इन सिंपल माइक्रोस्कोप, ओके। वी कैन वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी देम, ओके। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको आसानी से देख सकते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग वायरस को नहीं देख सकते हैं। दे एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अभी तक ये पता नहीं लगा पाया
अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसको किस तरह के कैटेगरी में रखा जाए, लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में, क्योंकि ये जो है नॉन लिविंग की तरह भी एक्ट करता है और लिविंग की तरह भी एक्ट करता है। जब ये किसी अगर कहीं पे अलोन रहता, अकेला रहता है किसी नॉन लिविंग बॉडी पे, तो ये बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, हम लोग उस टाइम इसको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। बट जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आता है, ये उनसे उनके बॉडी में रह करके लिविंग की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंसिडर करते हैं। नाउ दे आर फाउंड इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं। दे मे बी यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मीन्स their body is made up of single cell. Okay, unicellular means their body is made up of single cell. Usually they are parasites. Parasites मीन्स ये दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह करके और ये उनसे फूड लेते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेकर के ग्रो करते हैं। Now some viruses can infect bacteria. These are called bacteriophages. अगर हम लोग वायरसेस की बात करें तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और इस तरह के वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। दे कॉज मेनी डिजीजेस लाइक पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। ओके, and here we can see the examples of viruses, polio viruses and influenza viruses. यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, these two are the examples of viruses.